तो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो यार, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्टैनली मिलग्रैम के 1960s एक्सपेरिमेंट के बारे में। तो स्टैनली मिलग्रैम एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे जो कि इंटरेस्टेड थे इन द स्टडी ऑफ अथॉरिटी। वो ये जानना चाहते थे कि नाजी जर्मनी में जो इतना बड़ा जेनोसाइड हुआ था, जिसमें इतने सारे लोग मारे गए थे और बहुत सारे लोग इन्वॉल्व थे, तो वो ये जानना चाहते थे कि जो इतने सारे लोग इन्वॉल्व हैं, क्या वो जेन्युइनली इवल लोग हैं या फिर वो बस एक अथॉरिटी फिगर के बताए हुए ऑर्डर्स को सिंपली ओबे कर रहे हैं अपने माइंड, अपने मॉरल्स को शट ऑफ करके। और अगर ऐसा है कि वो सिंपली ऑर्डर्स ओबे कर रहे हैं, तो उन्होंने अपने आप को क्या रैशनल किया हुआ था, मतलब उन्होंने अपने आप को कैसे कन्विंस किया हुआ था कि हम जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं। तो वो यही सब जानने में इंटरेस्टेड थे, जिसके लिए उन्होंने थ्रू आउट द 1960s अ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट करवाए। तो एक्सपेरिमेंट में 3 लोग इन्वॉल्व थे। एक एक्सपेरिमेंटर स्लैश अथॉरिटी फिगर जो ये कंडक्ट करवा रहा था, दूसरा एक लर्नर और तीसरा एक टीचर। तो लर्नर और जो अथॉरिटी फिगर थे, ये दोनों एक्चुअली मिले हुए थे, मतलब ये दोनों एक्सपेरिमेंटर के मतलब एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करवाने में मिले हुए थे। और जो टीचर का रोल था वो एक रैंडम वॉलंटियर प्ले करने वाला था। तो स्टैनली मिलग्रैम ने 1960s में वॉलंटियर ढूंढने के लिए येल यूनिवर्सिटी में एक नोटिस निकाला था कि जो भी इंटरेस्टेड है वो आ जाए। और उनको ये बताया गया था कि हम एक ऐसी स्टडी करवा रहे हैं जिसमें हम चेक करेंगे कि मेमोरी इम्प्रूव करने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं। तो उनको बताया गया था कि हम चेक कर रहे हैं कि क्या पेन इन्फ्लिक्ट करने से किसी इंसान की मेमोरी अच्छी हो सकती है। तो उन लोगों को ये बताया गया था कि आप आइए एक्सपेरिमेंट में और आप एक टीचर का रोल प्ले कीजिए और आपके पास एक इलेक्ट्रिक बटन होगा जो कि एक इलेक्ट्रिक शॉक एडमिनिस्टर कर सकता है एक स्टूडेंट पे, ठीक है। और आपको क्वेश्चंस पूछने होंगे वो स्टूडेंट को, और हर गलत आंसर पे आपको इलेक्ट्रिक शॉक एडमिनिस्टर करना होगा। और जैसे जैसे जितने ज़्यादा गलत आंसर होंगे हर बार आपको 15 वोल्ट्स बढ़ा के शॉक देना होगा। मतलब पहला आंसर गलत हुआ तो आपको 15 वोल्ट्स का शॉक देना है, दूसरा आंसर गलत हुआ तो आपको 30 वोल्ट्स का शॉक देना है। ऐसे करते करते आपको 450 वोल्ट्स तक आपका शॉक का बटन जा सकता है, ठीक है। और तो एक्सपेरिमेंट का रूम का सेटअप कैसा था, कुछ इस तरह से था जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। एक रूम में लर्नर बैठा हुआ था इलेक्ट्रिक चेयर पे, और दूसरे रूम में टीचर था जिसके पास इलेक्ट्रिक बटन था जो 15 वोल्ट से 450 वोल्ट तक रेंज करता था। और उसी रूम में अथॉरिटी फिगर भी थी, मतलब जो एक्सपेरिमेंटर था, ठीक है। अच्छा, ये जो रूम का सेटअप था दोनों रूम्स का, ये एकदम एकदम ऑफिस स्टाइल सेटअप था, मतलब एकदम वाइट वॉल्स थी और एकदम प्रोफेशनल एनवायरनमेंट उन्होंने क्रिएट किया हुआ था। और जो अथॉरिटी फिगर था, मतलब जो एक्सपेरिमेंटर था टीचर के साथ रूम में, उसने भी एकदम वाइट लैब कोट वगैरह पहना हुआ था और एकदम मतलब स्ट्रिक्ट प्रोफेशनल बंदा लग रहा था। तो ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट क्यों है ये मैं बाद में बताऊंगा। तो इस तरह का एकदम बढ़िया सा माहौल उन्होंने बना रखा था, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंट स्टार्ट हुआ और एक्सपेरिमेंट कराने वाले लोगों को उन्होंने ये बताया हुआ था, मतलब वॉलंटियर्स को उन्होंने ये कहा था कि ये एक मेमोरी लर्निंग का एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। तो उन लोगों को लगा ठीक है ऐसे ही होगा, लेकिन एक्चुअल एक्सपेरिमेंट ये नहीं था। एक्चुअल एक्सपेरिमेंट ये था कि वो चेक करना चाहते थे कि क्या आप एक रैंडम इंसान को सिर्फ गलत आंसर देने के लिए एक इलेक्ट्रिक शॉक एडमिनिस्टर कर दोगे, और अगर कर दोगे तो किस हद तक आप जा सकते हो। क्या आप एक्चुअली में 450 वोल्ट्स का इलेक्ट्रिक शॉक एडमिनिस्टर कर दोगे एक रैंडम इंसान को सिर्फ एक गलत आंसर देने के लिए। तो वो ये देखना चाहते थे। और ये एक्सपेरिमेंट स्टार्ट कराने से पहले उन्होंने जो वॉलंटियर थे उनको एक्चुअली फील करवाया था कि देखो ये बटन दबाने से इस तरह का शॉक लगता है। तो वो वॉलंटियर्स को पता था कि 15 वोल्ट का शॉक तो इतना मतलब पेनफुल हो सकता है, तो उन्हें ये चीज़ पता थी। तो उन्हें ये आइडिया होगा कि 450 वोल्ट का शॉक तो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होगा। और ऐसा था कि हर बार जब वो अपने दूसरे पार्टिसिपेंट मतलब लर्नर को शॉक करते थे तो उनकी चीख की आवाज़ उनको सुनाई देती थी। तो उन्हें एक्चुअली सुनाई देता था कि अरे ये 30 वोल्ट्स का मैंने शॉक दिया, तो वो पेन में है दूसरा बंदा, और वो इतना ज़्यादा पेन में है। और जैसे जैसे वो वोल्टेज बढ़ाते गए वैसे जैसे वो पेन की आवाज़ जो थी वो स्क्रीन्स वो और ज़्यादा आने लगी उन्हें। तो ये सब उनके साथ हो रहा था। तो वो ये चेक करना चाहते थे कि किस पॉइंट पे वो जो टीचर है, जो टीचर का रोल प्ले कर रहा है वॉलंटियर, वो किस पॉइंट पे ये कहेगा कि नहीं ये मेरे को अनकंफर्टेबल लग रहा है और ये मैं नहीं करना चाहता। तो जैसे एक्सपेरिमेंट स्टार्ट हुआ तो स्टार्टिंग में तो कुछ लोगों ने देते गए वो शॉक, उनको कुछ नहीं था, मतलब ठीक है चलो हमें कहा गया है तो वो कर रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे वो चीख की आवाज़ उनको ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से सुनाई देने लगी वैसे वो कुछ लोग अनकंफर्टेबल फील करना स्टार्ट हो गए। उसके बाद उन्होंने कहा कि ठीक है अब हमसे नहीं होगा ये चीज़। उन्होंने वो एक्सपेरिमेंट करवाने वाले एक्सपेरिमेंटर अथॉरिटी फिगर को बोली।
तो अथॉरिटी फिगर ने बोला कि नहीं, आपने तो साइन अप किया है ये करने के लिए और ये तो मतलब है, मतलब आपको करना पड़ेगा, आपने कहा है कि आप करोगे। ये चीज़ सुन के कुछ लोग फिर मान गए कि ठीक है, उसने कहा है तो हमें करना होगा, और ऐसे और शॉक्स देते गए। धीरे धीरे वो चीखों की आवाज़ और ज़्यादा अनकंफर्टेबल होने लगी, उनको और ज़्यादा पेन सुनाई देने लगा उनकी वॉइसेस में। तो उनको लगा कि नहीं यार, ये तो अब ज़्यादा हो है। तो उन्होंने फिर से अथॉरिटी फिगर से कहा। अथॉरिटी फिगर ने कहा कि नहीं, ये आप जो कर रहे हो ये साइंस के लिए कर रहे हो, ये तो एक रिसर्च स्टडी है और आपने ही कहा है कि आप करोगे तो आप करना होगा ये। ऐसे करते करते उन्होंने कन्विंस करने की कोशिश करी अथॉरिटी फिगर ने कि नहीं, आपने कहा है तो आपको ही करना होगा। तो कई लोग ये चीज़ मानते गए और शॉक करते गए वो रैंडम इंसान को। जब ये स्टडी स्टार्ट हुई थी उससे पहले स्टैनली मिलग्रम ने एक सर्वे किया था, जिसमें उन्होंने लोगों से पूछा था कि आपको क्या लगता है कि इस तरह का एक्सपेरिमेंट अगर मैं करवाऊँ तो उसमें कितने % लोग होंगे जो मैक्सिमम 450 वोल्ट्स तक का शॉक दे देंगे। तो उस सर्वे में लोगों ने कहा था कि 100 में से कोई 2 लोग ही होंगे शायद जो इतने ईवल होंगे कि दूसरे की चीखों की आवाज़ आ रही है तब भी उसको शॉक करते जा रहे हैं। तो उस सर्वे का रिजल्ट आया था कि 2 लोग होंगे, शायद 3 लोग होंगे। तो 2 से 3% का आंसर एक्सपेक्टेड था। लेकिन क्या आप गेस कर सकते हो कि इस स्टडी का फाइनली जब कंडक्ट हो गई उसके बाद क्या रिजल्ट आया? जो रिजल्ट था वो काफ़ी शॉकिंग था सबके लिए, स्टैनली मिलग्रम के लिए इंक्लूडेड। रिजल्ट ये आया कि 65% ऑफ द पार्टिसिपेंट्स ने 450 वोल्ट्स यानी कि मैक्सिमम कैपेसिटी तक दूसरे को शॉक कर दिया। 65%, जो कि काफ़ी बड़ा नंबर है। तो ये जानने के बाद काफ़ी शॉक थे। उसके बाद स्टैनली मिलग्रम ने एक और बार ये सेम एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कराया, और कंडक्ट कराने के बाद इस वक्त उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो अथॉरिटी फिगर थी उसके कपड़ों को बदल दिया उन्होंने। मतलब उसके कपड़ों को एकदम थोड़ा इनफॉर्मल टाइप टी शर्ट जीन्स करा दिया, और जो एनवायरनमेंट था उसको भी उन्होंने थोड़ा चेंज किया। तो जब उन्होंने अथॉरिटी फिगर को थोड़ा टी शर्ट जीन्स वगैरह पहना के किया और उन्होंने सेम एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कराया, तो इस बार उन्होंने देखा कि सिर्फ 45% ऑफ द लोग ही जो है वो मैक्सिमम कैपेसिटी तक दूसरों को शॉक करा उन्होंने। ठीक है। अच्छा, तीसरी बार उन्होंने एक्सपेरिमेंट फिर से कराया, और इस बार उन्होंने ऑफिस के एनवायरनमेंट को चेंज कर दिया। उन्होंने एकदम इनफॉर्मल सा ऑफिस का एनवायरनमेंट रखा, मतलब जिसमें कि कलरफुल पेंटिंग वगैरह हुई हुई है दीवारों पे, थोड़ा इनफॉर्मल टाइप का। और उन्होंने देखा कि जो लोगों का परसेंटेज है जो मैक्सिमम लेवल तक शॉक कर रहे हैं वो और गिर गया। उसके बाद उन्होंने फिर से एक्सपेरिमेंट कराया, और उन्होंने इस बार एक्सपेरिमेंट में अथॉरिटी फिगर को रूम के बाहर रखा। ठीक है, मतलब वो सेम रूम में नहीं थी अथॉरिटी फिगर, और वो अथॉरिटी फिगर टीचर से बात कर रही थी मतलब फ़ोन के थ्रू या मतलब कुछ और डिवाइस के थ्रू, और उनको फ़ोन के थ्रू बता रही थी कि आप ऐसा करिए कि आप कि आपने कहा है कि आप शॉक करेंगे तो आपको करना होगा। इस तरह की बातें वो रूम के बाहर से कर रहे थे। इस बार जब एक्सपेरिमेंट कराया तो केवल 20% लोग ही थे जिन्होंने मैक्सिमम कैपेसिटी तक शॉक किया। और उसके बाद उन्होंने एक बार फिर से एक्सपेरिमेंट कराया, पर इस बार उन्होंने कोई अथॉरिटी फिगर रखा ही नहीं। मतलब लोगों को बस बताया गया था कि आपको शॉक करना होगा ऐसे लर्नर को गलत आंसर पे। और लेकिन अगर वो टीचर का रोल प्ले कर रहा है उसको अनकंफर्टेबल लग रहा है तो कोई अथॉरिटी फिगर थी नहीं वहाँ पे उनको मना करने के लिए। इस बार जब एक्सपेरिमेंट किया तो उसके रिजल्ट आया कि केवल 2% लोग ऐसे थे जिन्होंने कि 450 वोल्ट्स तक शॉक किया। तो इससे काफ़ी इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स हमें मिले इस स्टडी से कि 65% ऑफ द लोग जो है उन्होंने शॉक किया अगर अथॉरिटी फिगर वहाँ पे है और एकदम फॉर्मल क्लोथ्स में और एकदम प्रोफेशनल एनवायरनमेंट है। अगर अथॉरिटी फिगर जो है उन्होंने केवल इनफॉर्मल क्लोथिंग पहन रखी है और जो वॉल्स वगैरह जो एनवायरनमेंट है इनफॉर्मल एनवायरनमेंट, तो केवल 47% लोगों ने फुल कैपेसिटी तक शॉक किया। अगर अथॉरिटी फिगर रूम के बाहर है तो केवल 20% लोगों ने फुल कैपेसिटी तक शॉक किया, और अगर अथॉरिटी फिगर है ही नहीं तो केवल 2% लोगों ने मैक्सिमम कैपेसिटी तक शॉक किया। तो इससे फाइनली ये कंक्लूजन पे आए स्टैनली मिलग्रम कि यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट बात है। पहली बात ये कि ह्यूमन बीइंग्स की एक इनहेरेंट क्वालिटी है कि वो अथॉरिटी को ओबे करना चाहते हैं। ये सोसाइटी की कंडीशनिंग है या क्या है अब पता नहीं, पर उनका यही कहना था कि सोसाइटी की कंडीशनिंग की वजह से कि बचपन से ही हमें बताया जाता है कि पेरेंट्स को ओबे करो, टीचर्स को ओबे करो, अपने ऑफिस में बॉस को ओबे करो। तो इसलिए ह्यूमन बीइंग्स की एक टेंडेंसी बन गई है कि वो अथॉरिटी को ओबे करना चाहते हैं, क्योंकि उससे उन्हें लगता है कि वो जो कॉन्सिक्वेंस है उसका जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो उस अथॉरिटी फिगर पे छोड़ सकते हैं। मतलब अगर कुछ गलत हो गया तो उनको कुछ नहीं है, मतलब वो तो उनको किसी ने कहा था करने के लिए इसलिए उन्होंने किया, वरना उनका कुछ लेना देना नहीं था इसमें।
तो पहली बात तो ये रिजल्ट आया कि ह्यूमन बींग्स की एक इनहेरेंट क्वालिटी है कि वो अथॉरिटी को ओबे करते हैं। दूसरी चीज़ ये आई कि प्रॉक्सिमिटी एक बहुत बड़ा मैटर है। अगर अथॉरिटी फिगर वहीं पे खड़ी हो तो ह्यूमन बींग्स का बिहेवियर कुछ है, और अगर अथॉरिटी फिगर वहाँ पे ना खड़ी हो, थोड़ी दूर खड़ी हो, तो ह्यूमन बींग्स का बिहेवियर अलग है। अगर वो अथॉरिटी फिगर उनके सर पे ही खड़ी हुई है तो वो उसको मान लेंगे, लेकिन अगर वो थोड़ी दूर है तो वो ज़्यादा मतलब होगा उन्हें कि नहीं नहीं ये तो गलत चीज़ है, हम नहीं मान रहे। थोड़ा ज़्यादा रिबेलियस उनका नेचर होगा अगर अथॉरिटी फिगर वहाँ पे नहीं है। और अगर कोई अथॉरिटी फिगर ना हो तो ह्यूमन बींग्स आर मच मोर वर्चुअस, मतलब वो फिर वो उतने ईवल नहीं है जितना हमने सोचा था कि है। तो ये मेन रिजल्ट्स उन्हें पता लगे इस एक्सपेरिमेंट से। तो अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा तो डेफिनेटली लाइक एंड प्लीज़ लीव अ कमेंट व्हाट डू यू थिंक अबाउट अथॉरिटी। और अगर आप चाहते हो कि मैं इस तरह के वीडियोस और बनाऊं तो डेफिनेटली टेल मी दैट इन द कमेंट्स एंड सब्सक्राइब टू द चैनल टू स्टे ट्यून्ड एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।